हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जयंती कुमारी आप लोगों के बीच गंगा स्तुति कक्षा 7 की पाठ 6 विद्यापति की बहुत खूबसूरत रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है। उसको मैं लेकर आई थी और मैं आप लोगों को गंगा स्तुति काव्य पाठ सुनाई थी। और गंगा स्तुति इतनी अच्छी काव्य है, कविता है विद्यापति की, मैं अपने आप को रोक न सकी। इसको लयबद्ध कर भजन के रूप में भी मैं आप लोगों तक पहुंचाई थी, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की थी। तो बच्चों, काव्य पाठ के बाद मैं शब्दार्थ बतलाई थी। शब्दार्थ के बाद बच्चों प्रश्नोत्तरी की बारी आती है। तो मैं आज इस वीडियो में प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। तो पहला प्रश्न है, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन हैं? तो बच्चों, मैं पहले बतला चुकी हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर, फिर भी मैं फिर से बतला देती हूँ। गंगा स्तुति शीर्षक कविता के कवि मैथिली कोकिल विद्यापति जी हैं। उत्तर लिख लोगे, मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से लिख लेंगे। ठीक, मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलती हूँ। गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू इसलिए बह रहे थे क्योंकि गंगा की पवित्र निर्मल अमृत समान जलधारा को छोड़कर वो नहीं जाना चाहते थे और गंगा की फैली विस्तृत जल राशि को अलौकिक शोभा के दर्शन किए थे तथा आध्यात्मिक सुख का अनुभव किया था। इस अनुपम सुख से वंचित होने के कारण कवि का हृदय विह्वल हो उठा और उनके आंखों से अश्रु झरने लगे थे। और तीसरा प्रश्न है, कवि गंगा के किस अपराध की क्षमा मांगता है? कवि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गंगा को देवनदी कहा गया है। स्नान करते समय कवि के पैरों से गंगा का पवित्र जल को स्पर्श होना कवि के मार्मिक हृदय को ठेस पहुंचता है, इसलिए माँ गंगा को वो अपने शब्दों से क्षमा याचना मांगते हैं और हे माते, मुझे अपना पुत्र मानकर तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। तो अब चौथा प्रश्न है बच्चों, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। इसमें दो है, क और ख। तो क को देखते हैं। क है कि करब जप तप जोग ध्याने और डॉट डॉट खाली स्थान है, तो उसमें भरना है बच्चों, जन्म कीर्तारथ एक ही सनाने। कविता में ये पंक्ति दिया हुआ है। ख है भन ही विद्यापति समदहु तोहि, तो इसका डॉट डॉट है, खाली स्थान है, उसमें लिखना होगा बच्चों, अंत काल जनु बिसरहु मोहि। तो तीनों प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। तो आज हम फिर आगे चलते हैं पाठ से आगे। इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो लिखना होगा बच्चों, उत्तर देकर लिखना, किसी भी पाठ का शीर्षक उसके कार्य और विषय वस्तु के उद्देश्य के अनुसार रखा जाता है। इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति पूर्णतः उपयुक्त है। गंगा को देव नदी तथा गंगा जल को अमृत तुल्य माना गया है। हर धार्मिक कार्य में हिंदू को गंगा जल का प्रयोग करना होता है। यह जल पवित्र माना गया है, इसलिए अपने किए अपराध से मुक्ति पाने के लिए गंगा की स्तुति की गई है ताकि वह अपने इसे पाप को मुक्ति कर सके। अतः गंगा स्तुति पूर्णतः उपयुक्त है। तो इसका दूसरा है, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए।
तो उसका उत्तर होगा बच्चों, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों का भी हमारे दैनिक जीवन में अनेक उपयोग है। इन नदियों से नहर निकालकर हम खेतों की सिंचाई करते हैं, नदियों पर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन करते हैं। आज का नगरीय जीवन बिजली पर भी निर्भर है। नदियों के किनारे जो गांव बसे हैं, नदी के किनारे जो गांव बसे हैं या नदियों के किनारे, दो नदियों के बीच में जो गांव रहते हैं, उनमें पीने का पानी का या जल का किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, उसे पर्याप्त पानी मिलता है। अब व्याकरण की ओर चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखें। पर्याय मतलब कहने का तात्पर्य, उसका अर्थ लिखें। उत्तर, क पाउल पाया, ख छोड़इत छोड़ते हुए, ग समदौ प्रार्थना करना, समझाना, बुझाना, घ सुनाने, स्नाने, स्नाने मतलब होता है नहलाने, नहाने लिखोगे। पाय, अंग है पाय, पाय होता है पैर। तो बच्चों ये मैथिली भाषा में लिखी हुई कविता है, तो इसलिए छोड़ैल पाउल ये सब शब्द इसमें आता है। तो हमारा जो मैथिली भाषा है मधुर भाषा है और इसकी जो बोली है बहुत मीठी बोली है। विद्यापति जी अपनी रचनाओं से प्रसिद्ध हुए, विश्व में विख्यात हुए, क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं को लिखे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसा लगा मेरा प्रश्नोत्तरी बच्चों, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।